हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल ऑफ लाइफ विथ मोना में आपका स्वागत है। ओके, आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे। हमेशा मेरी यही मनोकामना है कि आप लोग सब अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो और लाइफ में जो आप लोग की इच्छा है वो बनो और ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व पहली शताब्दी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ईसा पूर्व छठी शताब्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ईसा पूर्व छठी शताब्दी। ओके, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। और कौन किए थे? तो हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार। ये लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। अब वो बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, तो मगध साम्राज्य का अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो भी तो आप लोग का आंसर होगा बिम्बिसार। ओके, यहाँ पर देखो आप लोग का 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है। ओके, और फिर बिम्बिसार का शासनकाल तो 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन सरस्वती, बी परुष्णी, सी विपाशा, या फिर डी सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परुष्णी नदी के तट पर हुआ था प्रसिद्ध दसराज युद्ध। ओके, तो दसराज युद्ध जो था वो भारत जनता तथा 10 राजाओं के मध्य परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। और हाँ, परुष्णी नदी कौन का नाम परुष्णी नदी किस नदी को कहते हैं? तो ये हम लोग रावी नदी को कहते हैं। अगर पूछ दे कि परुष्णी नदी किस नदी का नाम है, तो रावी नदी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु क्या थी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, या फिर ऑप्शन डी कांसा। ओके, आंसर दो आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। ऑप्शन बी तांबा। देखो, तांबा जो है वो पहली धातु थी जिसे मनुष्य ने 9000 ईसा पूर्व में खोजा था। अब पूछे अगर क्वेश्चन भी यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन और बन रहा है कि तांबा ने को मनुष्य ने कब खोजा था? तो तांबा को मनुष्य ने लगभग 9000 ईसा पूर्व में खोजा था। और यहाँ पर और भी अगर देखते हो क्वेश्चन, तो पूर्व ऐतिहासिक युग के दौरान मनुष्य ने औजार और हथियार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया था, इसलिए पहला धातु कौन सा हो गया? तांबा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में है? महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी मांडक्य उपनिषद, ऑप्शन सी अंगुर निकाय, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुर निकाय, या फिर इसे अंगुतर निकाय भी कहते हैं। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बौद्ध ग्रंथ, देखो महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय या फिर अंगुर निकाय में तो मिलता ही है। साथ में ये महाजनपद का उल्लेख अगर ऑप्शन में आपका अंगुतर निकाय ना रहे और अगर भगवती सूत्र रहे, तो ये जैन धर्म का है। ओके, ये जैन धर्म का ग्रंथ है। तो जैन धर्म में भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आप लोग याद रखना, महाजनपद का 16 महाजनपद का जो उल्लेख है ये किस में मिलता है? तो ये या तो अंगुर निकाय है या फिर आपका जैन धर्म का भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर मैं 16 लिखना भूल गई थी, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासन काल में सैनिक व्यवस्था वंशानुगत हो गई थी? निम्नलिखित में दिल्ली के किस शासन काल में सैनिक व्यवस्था जो थी वो वंशानुगत हो गई थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी
अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक के समय में जो सैनिक व्यवस्था थी ये वंशानुगत हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर लगे कि मुझे और भी कुछ आप लोग को बताना हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर देती हूँ, तो आप लोग उसे भी ध्यान से सुना करो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी नूरजहाँ बेगम, ऑप्शन सी जहाँ आरा बेगम या फिर ऑप्शन डी मुमताज़ बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। और हाँ देखो, गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी, तो ये बाबर की बेटी थी। और अ, अपने भाई, अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो हुमायूं, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है आपका, तो हुमायूं नामा, हुमायूं की जीवनी किस कौन से बुक में है, तो वो है हुमायूं नामा में। और कौन लिखी है, तो गुलबदन बेगम। वो कौन थी, तो हुमायूं की सौतेली बहन थी। और गुलबदन किसकी बेटी थी, तो गुलबदन बाबर की बेटी थी। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किस सूफी संत को मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी मोहम्मद गैसुद राज या फिर ऑप्शन डी आलम बुखारी। आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ये तो आप लोग बताओ खुद से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ओके, और राजा राम मोहन राय थे वो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। वो सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का भी विरोध किए थे। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना, देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार मैं बहुत सारे एग्जाम में भी देखी हूँ आया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। तो ये 1828 ईस्वी में किए थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे और बहुदेववाद का विरोध करके किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी इकबाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे, भगत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद या फिर ऑप्शन डी मद्रास। आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। ओके, ऑप्शन बी लाहौर। और हाँ ये देखो, पूर्ण स्वराज्य की जो शपथ मिली थी ये किस अधिवेशन में ली गई थी, तो ये आपका
44वां अधिवेशन था। किस अधिवेशन में ली गई थी? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, कहाँ ली गई थी? यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के, तो यहाँ पर मैं उसे राइट कर दे रही हूँ कि पूर्ण स्वराज की जो शपथ थी वो कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर तक हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और हाँ, और एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का घोषक तिरंगा फहराया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग, तो कितना क्वेश्चन आप लोग का कवर हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जवाहरलाल नेहरू कौन से नदी पर के तट पर झंडा तिरंगा फहराए थे? तो वो आपका था रावी नदी पर के तट पर। और कब? तो 31 दिसंबर 1929 को। और स्वतंत्रता दिवस मनाने का कब निश्चय किए थे? तो 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी को जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, तो वही दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हम लोग आज भी मनाते हैं। ओके, तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे। आगे मैं और भी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे जो भी मुझे लगेगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।